हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग हिंदी व्याकरण से कुछ पढ़ लेते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात और बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ध्वनियाँ, ध्वनियों के बारे में जानने के लिए कि ध्वनियाँ हम लोग किसे कहते हैं। तो ध्वनि शब्द की आधारशिला है। ध्वनि शब्द की आधारशिला है। जो ध्वनि है यह शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है और जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही है परिभाषा आप लोगों की ध्वनि की। जो ध्वनि है, यह जो ध्वनि शब्द है, यह शब्दों की आधारशिला है। शब्दों की आधारशिला जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी किसी भी शब्द की बिना ध्वनि की उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। यही आपकी डेफिनेशन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो एक ध्वनि निकल रही है। जो शब्द बोल रहे हैं, सपोज दैट हम कोई शब्द क ही बोल रहे हैं, क को बोलने में क जो बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, तो वही कि किसी भी शब्द को बिना शब्द के, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब अगर हम अपनी ध्वनि को न निकालें तो इस शब्द को हम लोग उच्चारित नहीं कर पाएंगे। वही चीज है, इस डिफिनेशन में इसे बताया गया है कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। कहते हैं ना कि पहले आधारशिला अपनी मजबूत करो। जब प्राइमरी टीचर में आप लोगों का हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल में टीचर में, तो उसमें आप ट्रेनिंग के रूप में सबसे पहले आधारशिला बच्चों की क्या है, सबसे पहले आधारशिला इंपॉर्टेंट कर, जो 1 से लेकर के 3 तक की आधारशिलाएं आप लोगों को कंप्लीट की जाती हैं, कराई जाएंगी। तो वही आधारशिला है, नींव है, मजबूती है, स्टैंड अप है उसका। वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी आधारशिला हमारा पैर है, हमारा आधार तो पैर ही है। पैर ना रहे तो हम खड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे। जैसे ये बीम, ये घर हुआ, घर की आधारशिला क्या हुई? नींव हुई। तो इसी तरीके से ध्वनि शब्दों की आधारशिला, जितने भी शब्द है उसकी वह आधारशिला है, जिसके बिना वह नील है, जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। और कह रहा है कि अ, आ, ई आदि जब मनुष्य की वाग इंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियां कहलाती हैं। जब ये हमारे इंद्रियों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अ, कौन कौन से शब्द? अ, आ, ई आदि शब्द, आदि जितने भी शब्द होंगे, आदि शब्द जब हमारे वाग इंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं, तब यही क्या कहलाती हैं? इन्हीं को व्यक्त जब कहते हैं, वाग इंद्रियों द्वारा जब होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनियां कहते हैं। और वही कह रहा है, इनके लिखित रूप को ही, इसके जो वाग इंद्रियों द्वारा जब उत्पन्न होते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इन्हें हम लोग ध्वनियां कहते हैं। और जब इनको जिस रूप में व्यक्त करते हैं, इनको व्यक्त करने के रूप को ही, जिस रूप में इसे व्यक्त करते हैं उसे ही लिखित रूप में, जैसे इसे अ को दिखाने के लिए एक हमने स्ट्रक्चर डिनोट किया, दिखाया, अ दिखाया, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी इसके लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। किसके लिखित रूप को? जो हमारे ये शब्द है,
शब्दों के जो ध्वनियों के द्वारा जब ये शब्द को हम लोग जिस अपनी वाग इंद्रियों द्वारा जो व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने के बाद जब जिस रूप में उन्हें लिखते हैं, उन्हें ही हम लोग वर्ण कहते हैं। तो उसे ही लिखित रूप में ही उसको व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, जो है वर्ण कहलाता है। वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उन्हें ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अ की ध्वनि जो निकली है, जिस तरीके से अ हमारे मुंह से निकल रहा है तो उसका ध्वनि चिन्ह, अगर कोई कहेगा कि आपसे कहे कि री लिख के दिखाइए, तो आप लोग री तुरंत आपको पता है कि री इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि इन्हें ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। हम लोग सुनते हैं कि ई, जब बड़ी ई की मात्रा सुनते हैं तो हम लोग उसे तुरंत बड़ी ई से ऐसे दिखा देते हैं, या कहते हैं जो है कि आओ, जब आओ करते हैं आओ, तो इसमें आओ हमें तुरंत पता चल जाता है कि जो है उस पे आओ की मात्रा डबल मात्रा ऐसे लगेगी इस तरीके से, इसीलिए इसे हम ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। आगे वर्ण का रूप, वर्ण का रूप या स्वरूप, उसको देखने के लिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न हो सके। देखिए, अभी इसके पहले मैंने एक चीज बताई थी इसके अगली वीडियो में कि खंड, जो पंचमाक्षर का प्रयोग, इसलिए हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। देखिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे पंचमाक्षर का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग किए हैं। अभी इसी को हम लोग अगर संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे होते, तो संस्कृत में व्याकरण में अगर पढ़ रहे होते तो खंडन हम लोग इस तरीके से लिखते, खंडन इस तरीके से, क्योंकि ड का जो पांचवा वर्ण है ये ड़ होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम खंडन को लिखते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, तो हम लोग हिंदी व्याकरण में इस तरीके से लिखेंगे। तो वर्ण 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 की परिभाषा उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो सके। खंडन मतलब उसे और न तोड़ा जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न किया जा सके, माने उसे और तरीके से ब्रेक न किया जा सके। जैसे अगर ये मार्कर है तो इसे हम लोग ऐसे ओपन करके, ट्विस्ट करके, ओपन करके इसका हम लोग खंडन कर सकते हैं। या कोई कोई चीज है, जैसे हम लोग कह दिए कमल, तो कमल का हम लोग खंडन कर सकते हैं। तो वर्ण ये वर्ण नहीं है, क्योंकि इसका खंडन हो जाएगा। खंडन होगा क निकलेगा, क का भी खंडन हो जाएगा। क आधा और अ यानी व्यंजन और स्वर से मिलकर के यह बना हुआ है। यह व्यंजन और स्वर से, यह हो गए हमारे वर्ण। क वर्ण है, ये वर्ण है, ना कि ये हमारा वर्ण है। ठीक, तो वही कह रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम लोग खंडन न कर सकें, जिसे हम लोग न तोड़ सकें, वर्ण उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आप लोग देखो, अ को कभी आप लोग तोड़ पाओगे? अ को कभी आप लोग तोड़ पाओगे? अ को, छोटे अ को, छोटा अ को कभी तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो ये जो अ, ई, व, ये हलंत वाले व आएंगे। च का, ये सारे जो हैं, ये शब्द आपके सिर्फ क्या है, ये जो है वर्ण ही कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो अब अगर आपको हम दिखाएं, समझाएं कि अगर मान लीजिए कोई वर्ण लिखा है, जैसे हम कोई शब्द लिखा है, जल लिखा है, और हम कहें यह वर्ण है, नहीं, यह कितने वर्णों से मिलकर के बना है? यह कई वर्णों से, ज, अ, और ये आ पूरा होता है, और ये ल आधा, और अ। ये 4 वर्णों से मिलकर के बना है। कितने वर्णों से मिलकर के बना है? 4 वर्णों से मिलकर के बना है। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने है कितने वर्ण इससे मिलकर के। वर्ण तो यही हुआ ना कि इसका खंडन न किया जा सके, इसे और न तोड़ा जा सके, इसी को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। समझ में आ गई होगी। वर्ण उस मूल ध्वनि को, वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण को आपको परिभाषित करना हो तो किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन न किया जा सके। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है जिसके बिना शब्दों की कोई कल्पना नहीं होती है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है जिसके बिना शब्दों की कल्पना की ही नहीं जा सकती, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं।
और जो शब्द अब यहाँ पे आ गए वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम लोग खंडन न कर सकें, जिसे और छोटे रूप में हम लोग न बांट सकें, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा वर्ण। और अगली वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, हिंदी वर्णमाला में वर्ण परिचय पर। थैंक यू वेरी मच।